अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपने तन्हाई में बैठकर अपने आप से ये सवाल किया है कि आखिर अल्लाह किन लोगों से मोहब्बत करता है और किन लोगों से नाराज हो जाता है? हम सब जिंदगी में एक ही चीज चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, क्योंकि जिस पर अल्लाह राजी हो जाए उसे दुनिया की कोई जरूरत नहीं रहती, और जिससे अल्लाह नाराज हो जाए उसके पास दुनिया का सब कुछ भी हो, तब भी वो अंदर से खाली रहता है, बेसुकून रहता है, टूटा हुआ रहता है। ये बात बिल्कुल सच है कि दुनिया के लोग आपकी कामयाबी देखकर आपकी तारीफ करेंगे, आपकी दौलत देखकर आपके करीब आएंगे, आपकी शक्ल और सूरत देखकर आपको हमियत देंगे। लेकिन अल्लाह आपकी शक्ल नहीं देखता, आपकी जुबान के दावे नहीं देखता। अल्लाह आपके दिल को देखता है, आपकी नीयत को देखता है, आपके सब्र को देखता है, आपके सजदों को देखता है और आपके आंसुओं को देखता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिन में कई बार अल्लाह को पुकारते हैं, कई बार दुआ करते हैं, कई बार उम्मीद लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं कि हम अंदर से टूट जाते हैं। हमें लगता है कि हमारी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंच रही, हमारे रिज्क में बरकत नहीं रही, हमारे घरों में सुकून नहीं रहा और हमारे दिल में अजीब सा अंधेरा फैलता जा रहा है। और फिर हम एक लम्हे के लिए डर जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह हमसे नाराज है। सुन लीजिए, अल्लाह की मोहब्बत कोई मामूली चीज नहीं। ये मोहब्बत मिल जाए तो बंदा मिट्टी में भी बादशाह बन जाता है, और ये मोहब्बत छिन जाए तो बंदा तख्त पर बैठकर भी फकीर रहता है। अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए तो बंदे की तकदीर बदल जाती है, उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत आती है कि दुनिया हैरान रह जाती है। लेकिन अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो वही जिंदगी जिसमें सब कुछ था, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों में डूबने लगती है। आज हम बात करने वाले हैं अल्लाह के महबूब बंदों की सिर्फ 2 निशानियां और अल्लाह के नापसंदीदा बंदों की भी सिर्फ 2 निशानियां। ये बात सुनकर इंसान के दिल में एक खौफ भी पैदा होता है और एक उम्मीद भी, क्योंकि असल सवाल ये नहीं कि हम खुद को कितना अच्छा समझते हैं। असल सवाल तो ये है कि क्या अल्लाह हमें अपने महबूब बंदों में शुमार करता है या नापसंदीदा बंदों में। आज हम पहले उन 2 खुशनसीब बंदों की बात करेंगे जिन्हें अल्लाह अपना महबूब कहता है, ताकि हम भी अपनी जिंदगी को बदल सके, अपनी नीयत को बदल सके और अपने रब की कुर्बत हासिल कर सके। और फिर आखिर में उन 2 बंदों का जिक्र भी आएगा जिन्हें अल्लाह नापसंद करता है, ताकि हम अपने आमाल को दुरुस्त कर सके और खुद को अल्लाह की नाराजगी से बचा सके। तो जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, अगर आज रात अल्लाह फैसला करे कि कौन उसका महबूब है और कौन उसकी नाराजगी का हकदार, तो क्या आप पूरे यकीन से कह सकते हैं कि आप अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल हैं? अल्लाह के महबूब बंदों में सबसे पहला बंदा वह है जिसकी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती है और जिसका दिल अल्लाह की याद से आबाद रहता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अल्लाह के जिक्र की इतनी अहमियत क्यों है? इसकी वजह बहुत सादा है और बहुत गहरी भी। आपने देखा होगा, जब किसी इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो बंदा उसका जिक्र बार बार करता है। वह चाहे किसी महफिल में बैठा हो या तन्हाई में हो, उसकी जुबान पर उसी का नाम आता है। वो अपनी खुशी में भी उसी को याद करता है और अपनी परेशानी में भी उसी का ख्याल करता है, क्योंकि मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी जिक्र होता है। अब जरा सोचिए, अगर हमें वाकई अल्लाह से मोहब्बत हो जाए तो क्या फिर हम अल्लाह को भूल सकते हैं? जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए वो दिल अल्लाह के जिक्र के बगैर रह ही नहीं सकता। वो बंदा चलते हुए भी अल्लाह को याद करता है, काम करते हुए भी अल्लाह को याद करता है, और जब रात की तन्हाई आती है तो उसके दिल की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, अल्लाह। और यही वह मकाम है जहां अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। सोचिए, ये कितना बड़ा एहसास है कि अगर बंदा अल्लाह का जिक्र करे तो अल्लाह भी उसका जिक्र करता है। अगर आप अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह फरिश्तों की महफिल में आपका नाम लेगा, आपका जिक्र करेगा। यही वजह है कि जिक्र करने वाला बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है, क्योंकि जिक्र सिर्फ अल्फाज नहीं, जिक्र तो अल्लाह से ताल्लुक है। जिक्र दिल की जिंदगी है और जिक्र रूह की रोशनी है। अल्लाह के महबूब बंदों में
دوسرا بندہ وہ ہے جس پر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جسے اللہ صرف دنیا کی نعمتیں نہیں دیتا بلکہ اس سے بھی بڑی نعمت دیتا ہے، اور وہ نعمت ہے اللہ کی حفاظت۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے جسے اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لیتا ہے، جسے اللہ گناہوں کے راستوں سے ہٹا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار انسان گناہ کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن اچانک کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ وہ رک جاتا ہے۔ کبھی دل گھبرا جاتا ہے، کبھی کوئی ڈرا جاتا ہے، کبھی کوئی انسان سمجھا دیتا ہے، کبھی حالات بدل جاتے ہیں، اور بندہ حیران ہوتا ہے کہ میں تو اس گناہ کے بہت قریب تھا لیکن میں بچ گیا۔ سن لیجئے، یہ بچ جانا اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے اپنی ناراضگی کے راستے پر نہیں جانے دیتا۔ اب ذرا ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے، وہ لوگ جنہیں اللہ اپنے ذکر کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ یعنی وہ بندہ زندہ تو رہتا ہے، کام کرتا ہے، دنیا میں چلتا پھرتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کی یاد کم ہونے لگتی ہے اور اس کی زبان سے ذکر کم ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ اپنے مقصد زندگی کو بھی بھول جاتا ہے، پھر اس کی زندگی صرف دنیا کے پیچھے دوڑ بن جاتی ہے۔ اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں دوسرا وہ ہے جسے اللہ اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے تو وہ وہی کرتا ہے جو دل چاہتا ہے، وہی دیکھتا ہے جو خواہشات کہتی ہے، اور وہی راستہ چنتا ہے جو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر انسان بار بار گناہ کرتا رہے اور توبہ سے دور ہو جائے تو دھیرے دھیرے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اسے برائی بھی بری نہیں لگتی اور گناہ بھی معمولی لگنے لگتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا دل عبادت سے دور ہو رہا ہے تو فوراً اللہ کی طرف لوٹ آئیے، ذکر کیجئے، استغفار کیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو واپس آتا ہوا دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اگر آپ نے یہ بات یہاں تک سنی ہے تو میری ایک گزارش ہے، اس پیغام کو آگے پہنچائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی کا دل بدل جائے اور کوئی انسان اللہ کے قریب آ جائے۔ اور دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے اور اپنی رحمت میں جگہ دے۔ آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی اور اسلامک کہانیاں اور نصیحت آپ تک پہنچتی رہے۔